मराठा रिजर्वेशन को लेके और युवाओं ने तो प्रधानमंत्री ने कहा, अरे सर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह से वाद सध्या एक मिनट एक मिनट बोला शुरू करें। एक मिनट सर एक और युवक ने आत्महत्या की है और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से मराठा समाज के युवक आत्महत्या कर रहे हैं ऐसे ना करें, अपनी परिवार के बारे में सोचें। बात ऐसी है भाई, अब तक 3 आत्महत्या हो चुकी, 3 आत्महत्या 1 महीने में, जब से उनके नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन छोड़ा है और 1 महीने की मोहलत दी है सरकार को, और पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं लोगों में जागरूकता करने के लिए। और 1 महीने में 3 युवाओं ने आत्महत्या की है मराठा आरक्षण के लिए। सरकार क्या कर रही है, ये पहली बात। सरकार ने 1 महीने में क्या किया? मुख्यमंत्री वहां गए थे अंतरवेली गांव में और वहां आश्वासन दिया था कि हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, हम जरूर उसमें से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। आज मैंने देखा कि हर अखबार में उनकी एडवर्टाइजमेंट है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, टिकने वाला आरक्षण दे रहे हैं। अब टिकने वाला आरक्षण देने के लिए आपको कितना समय चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, आपके ही मंत्रिमंडल में, आपके ही पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। दिवाली से पहले क्या महाराष्ट्र में आप दंगे भड़काना चाहते हैं? छगन भुजबल जी का एक अलग राय है, शिंदे गुट के कुछ नेता है जो अपने आप को मराठा समझते हैं, वो भड़काऊ भाषा मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम वो कुंडी वाला सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, हम मराठा है। ये जो बात है, ये जिनको जरूरत है, जो आर्थिक दृष्टिया फिनेंशियली वीकर सेक्शन है मराठा समाज में, उनके लिए ये मांग हो रही है कि हमको कुंडी सर्टिफिकेट दीजिए फॉर आरक्षण। लेकिन आपने आपको जो बड़े मराठा मानते हैं, उनके पास सब कुछ है, तो दर दिन मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, बंगले में रहते हैं, ऐसे कुछ सरकार में लोग बैठे हैं, वो लोगों ने विरोध किया है। छगन भुजबल जी की एक अलग दिशा चल रही है। इससे पूरे महाराष्ट्र में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ इस मामले में, और मुख्यमंत्री टोटल फेल्यूर है, देवेंद्र फडणवीस फेल्यूर है, अजीत पवार तो भाग रहे हैं कोई सवाल पूछते हैं तो उनसे इस मामले में, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? और कितने लोगों की जान आप लेना चाहते हैं? सर, मराठीमध्ये मराठा आरक्षणावरून सध्या सरकारने ज्या जाहिराती केलेल्या आहेत त्याच्यावर द्विधा मनस्थिती ईडब्ल्यूएसची एक जाहिरात केलेली ज्याच्यामध्ये मराठ्यांनी किती लाभ घेतला ईडब्ल्यूएसचा ते जाहिरातीमध्ये प्रमोट करण्यात आलेलं। परत आज पुन्हा सरकारला आरक्षण द्यायचं की नाही हे स्वतः मराठा समजणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे अजितदादा पवार यांनी समोर येऊन सांगायला। आज 3री आत्महत्या झालेली या आरक्षणासाठी। मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 1 महिन्याची मुदत दिली होती, ती मला वाटतं परवा संपते आहे। या 1 महिन्यात सरकारने काही निर्णय घ्यावेत, काही प्रक्रिया कराव्यात आणि आम्हाला आरक्षण द्यावं। ही मुदत संपते, यात 1 महिन्यात हे स्वतः मराठा समजणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे अजितदादा पवार यांनी समोर येऊन सांगायला। आज 3री आत्महत्या झालेली या आरक्षणासाठी। मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 1 महिन्याची मुदत दिली होती, ती मला वाटतं परवा संपते आहे। या 1 महिन्यात सरकारने काही निर्णय घ्यावेत, काही प्रक्रिया कराव्यात आणि आम्हाला आरक्षण द्यावं। ही मुदत संपते, यात
1 महिन्याच्या काळामध्ये 3 गरीब मराठा युवकांनी आत्महत्या केली आरक्षणाच्या मुद्द्यावर. सरकारच्या डोळ्याची पापणीही हल्ली नाही, लक्षात घ्या. सरकार कशा करता बसलं? मराठा आहात ना तुम्ही बसलेले मुख्यमंत्री, मराठा म्हणून तुम्हाला तिथे बसवलंय ना बीजेपीने, मराठ्यांचा चेहरा म्हणून, हा मराठा मतांसाठी. आपण काय करता? तिसरी आत्महत्या आहे. आणि मला भीती वाटते हे जर लोण पसरत गेलं तर आणखी लोक आपल्या जीवाचं काही बरं वाईट करून घेतील. आणि सरकार काय करताय तर जाहिरातबाजीवरती कोट्यावधी रुपये खर्च करतात. आज मी काय जाहिराती पाहिजे? आम्ही टिकाऊ आरक्षण देऊ, आम्ही हे देऊ, आम्ही हे दिलंय, कोणाला कसा लाभ झालाय, यासाठी तुम्हाला बसवलेलं नाही आहे जाहिरात. म्हणजे जाहिराती कोणी वाचत नाहीये, ही तुमची पब्लिसिटी आहे. नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री शिंदे, ही तुमची फोटोबाजी तुमच्याकडे ठेवा. आणि हा मुद्दा वेगळा आहे. परत तुमच्या सरकारमधले काही लोक आहेत ते वेगळ्याच दिशेने भूमिका घेऊन चालले आहेत. त्याच्यामुळे या राज्यामध्ये दिवाळीच्या आधी वातावरण बिघडू शकतं. छगन भुजबळ हुलकावण्यात येत आहेत, लोकांना भडकवत आहेत. शिंदे गटातले काही स्वतःला मराठा समजणारे 96 कोळी असे नेते आहेत, ते लोकांना भडकवत आहेत. आम्ही कुणबी नाही, आम्हाला कुणबी सर्टिफिकेट नको. काँग्रेस पक्षातले काही मराठा नेते आहेत, दिल्लीत केंद्रात मंत्री आहेत, त्यांची एक वेगळी भाषा आहे. मराठा समाजामध्ये या आंदोलनामध्ये ही फूट पाडण्यासाठी सधन मराठ्यांनी ही रणनीती आखली आहे का? हा लढा गरीब मराठ्यांचा, ज्यांच्याकडे शेती नाही आहे, ज्यांची शेती 2 एकराच्या खाली आहे, ज्यांच्याकडे नोकरी नाही आहे, नोकरीसाठी संघर्ष करतायत, अशा साधारण गरीब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मराठा समाजासाठी हा लढा मनोज जरांगे पाटील लढत आहे. आणि त्यांना ही अडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुर्दैव आहे. याच्यामध्ये मराठा तरुणांना वैफल्य येत आहे, निराशा येते आणि ते आत्महत्या करतात. याला जबाबदार हे सरकार आहे. जर 4थी आत्महत्या झाली, आज 3 झाल्या, तर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आणि संघटनांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा FIR दाखल केला पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणतात एकनाथ शिंदे मी दिलेला शब्द पाळतो आणि टिकणार असं आरक्षण. ते दिलेले शब्द जे पाळतात ते भाजपला दिलेला शब्द पाळतात, फूट पाडण्यासंदर्भात किंवा बिल्डरांना दिलेले शब्द पाळतात. समाजाला दिलेले शब्द ते पाळत नाहीत. त्यांच्या हातात काही नाही. नरेंद्र मोदींबरोबर त्यांचा फोटो आज आहे मराठा आरक्षणासंदर्भात. मोदींना जाऊन भेटा ना, सांगा मोदींना कायद्यात दुरुस्ती करा, सांगा. लाडके आहेत ना, जा दिल्लीमध्ये बसा, तुम्ही त्यांच्या दारात बसा. मनोज जरांगे पाटलांना घेऊन जा मोदींकडे तुम्ही. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटलांना घेऊन मोदींकडे जावं आणि येताना कायद्यात दुरुस्त झाल्या, कायद्यात दुरुस्ती केल्याचं कागद घेऊन यावं. किती बळी घेणार आहात तुम्ही मराठा समाजाचे तरुणांचे? महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत तरुण मुलं, ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत, ही मराठी मुलं आहेत 7 नंतर. पण ही मुलं मरतायत हे आम्हाला पाहवत नाही. चली, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलं ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत, ही मराठी मुलं आहेत 7 नंतर. पण ही मुलं मरतायत हे आम्हाला पाहवत नाही. चली, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शिवसेना के 2 पार्ट हो गए महाराष्ट्र में, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भी 2 पार्ट हो गए हैं और ये जो अलायंस है इंडिया अलायंस, इसका भी कुछ नहीं. देखिए, शिवराज मामा चौहान है वो मामा है. अब ये मामा जो बोल रहा है वो 4 दिसंबर के बाद मामा की बोलती बंद होने वाली है. शिवसेना की चिंता आप मत करें मामा जी, हम सक्षम हैं. शिवसेना क्या है अगर आपको देखना है तो कल मुंबई में आइए और शिवसेना की दसरा रैली देखिए और मामा जी को कहिए, मैं मामा जी को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जाइए और आपके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को कहिए कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लेने का हिम्मत करिए. आप हिम्मत, मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे चुनाव से डरने वाले हमको कहते हैं, ये गलत है.
मामा की क्या हालत उनके हाईकमांड ने बनाई है, सबको मालूम है। हाँ, सर, अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने लाई थी उसमें अभी कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ का कंपनसेशन देंगे अगर किसी की तरुण की या हत्या मृत्यु होती है। एक मृत्यु हो गई है, आपको मालूम हो, एक लड़के ने आत्महत्या की अग्निवीर। उसके बाद ये सरकार को अक्ल आई, जब सभी ने आवाज उठाया है तब ये अक्ल आई है अग्निवीर। इस प्रकार की योजना इजराइल में भी है, आपको मालूम हो। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की योजना है, लेकिन आज भी इजराइल जमीनी युद्ध नहीं लड़ पा रहा है, सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से किसी भी युद्ध को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा सकता है। आपने रशिया और यूक्रेन युद्ध में देखा, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला आर्मी था वो पुतिन के खिलाफ चला गया उधर। तो ये जो चल रहा है ना, ये चुनाव तक सब चलेगा ना। चले, थैंक यू। रोहित पवार का बयान आया कि अजीत पवार का फंड मतलब रोक के देवेंद्र फडणवीस कंट्रोल कर रहे हैं अजीत पवार को, और कहा गया पर कि मैं क्या बोलूं। मतलब उसके साथ साथ मालेगांवमध्ये महुआ अपूर्ण मुद्रा का जो नुकसानीचा केस है, दावा महुआ मुद्रा के केस में अभी पिनाकी मिश्रा जी को ऐड किया है बीजेपी ने। महुआ मुद्रा और पिनाकी मिश्रा इन दोनों का बताया इन सारी चीजों में महुआ मुद्रा के केस में। तो उसको आप किस तरह से देखना पड़ेगा। ये मुद्दे बहुत लीगल मुद्दे बन गए हैं, टेक्निकल मुद्दे बन गए हैं, मुझे चेक करना सर पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि 500 राज्य में कांग्रेस आ रही है जो चुनाव, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अब इंडिया अलायंस ऑप्शन है। क्या किस तरह से देखें? बात ऐसी है, खड़गे साहब ने जो कहा है कि 5 ही राज्यों में कांग्रेस आ रही है, मैं स्वागत करता हूँ। सभी राज्यों में यही माहौल है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, ये 5 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इंडिया जीत रही है। 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। भाजपा तेलंगाना में तो है ही नहीं, कल वापस किसी की घर वापसी की है तेलंगाना में, मिजोरम में। ये 5 ही राज्यों में भाजपा बुरी तरह से और पूरी तरह से उनका सफाया हो रहा है, और इस सभी राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी है आज भी, तो कांग्रेस की सत्ता बनेगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की सत्ता यानी इंडिया की सत्ता है। सर, आखिरी सवाल राहुल शिवाले ने अभी कहा है कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। राहुल शिवाले कह रहे हैं संजय राउत की बात को सीरियसली नहीं लेता। राहुल शिवाले कह रहे हैं कि संजय राउत जी की बात कोई सीरियसली नहीं लेता। वापिस आएंगे।